वाक्य विचार पढ़ाऊंगी। पार्ट 4। पहला है वाक्य। वाक्य में क्या होता है? शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक समूह शब्दों का जो ऐसा समूह होता है जिनका कोई अर्थ होता है, ऐसे समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जगह के बारे में जब कोई बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा उद्देश्य। फिर विधेय, उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात, बुरी बात या किसी के गुण दोष बता रहे हैं, ये सब हो जाता है हमारा विधेय। उसके बाद हमारा वाक्य के ये दो अंग थे। उसके बाद वाक्य के दो भाग होते हैं। भाग में दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर होता है और एक अर्थ के आधार पर होता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य जो हम नॉर्मली वर्ड्स वाक्य बनाते हैं, जैसे सुनैना दूध पी रही है, ये एक हमारा नॉर्मल वाक्य। जैसे कि हम कभी शब्द देते हैं कि ये शब्द, इन शब्दों का वाक्य बनाइए, तो उस तरह हम लोग ये सिंपल से वर्ड बना देते हैं, सुनैना दूध पी रही है। उसी अब है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें योजक शब्द जुड़े होते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? और, परंतु, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो योजक होते हैं। की, क्यों, ये सब जो है योजक वर्ड होते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया गया है, अध्यापक ने बोला और रवि ने लिखा। मतलब ये जो है योजक शब्द हैं। ये जब योजक शब्द इसमें जुड़ गया है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया है। मतलब दो वाक्य आपस में जुड़ गए हैं। जैसे अध्यापक ने बोला, ये एक वाक्य, फिर योजक शब्द यहाँ पे जुड़ गया, रवि ने लिखा, तो ये दो वाक्य आपस में जुड़कर योजक ने जोड़कर एक शब्द बना दिया, एक वाक्य बना दिया। दो वाक्यों को योजक ने जोड़कर एक वाक्य बना दिया है, इसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। फिर आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का भी मतलब होता है दो चीजों को जोड़ा हुआ, लेकिन ये दूसरी तरह जुड़ा रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ऐसे वाक्य में एक प्रधान वाक्य का मतलब होता है एक मुख्य होता है, एक जो शब्द होता है वो मुख्य होता है और दूसरा जो शब्द होता है वो पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, मतलब निर्भर रहता है। तो इस तरह देखिए दिया हुआ है, जैसे कि माली देख रहा है कि बगीचे में फूल खिले हैं। माली देख रहा है, ये जो है हमारा प्रधान वाक्य है। ये क्या है? प्रधान वाक्य। ये पहला वाक्य है जिसके ऊपर हमारा ये निर्भर है। उसके बाद दिया दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है कि बगीचे में फूल खिले हैं। ये जो है हमारा आश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य। ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। देखिए मिश्र वाक्य की तरह ये भी है, लेकिन यहाँ पर योजक, कोई भी शब्द योजक नहीं है, मतलब योजक शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पर है एक प्रधान वाक्य है और एक उपवाक्य जो आश्रित वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है जो प्रधान के ऊपर आश्रित है। माली है वो बगीचे में देख रहा है कि फूल खिले हैं। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के 7 भेद होते हैं। पहला साधारण, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा संदेहवाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां विस्मयादिबोधक। पहला साधारण वाक्य, जैसे लिखते हैं लोग, बच्चे खेलते हैं। प्रश्नवाचक समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे क्या बच्चे खेलते हैं। दूसरा है आज्ञावाचक, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम घर जाओ। फिर है इच्छावाचक, इच्छा जाहिर करता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, मन की इच्छा जाहिर कर रहा है। संदेहवाचक ये कि अगर दिल में शंका होती मन में, जब इंसान कहता है कि शायद आज वर्षा हो। फिर है संकेतवाचक, संकेत करना कि यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते। उसके बाद विस्मयादिबोधक का तो अर्थ ही होता है किसी को संबोधित करना, तो अरे तुम गिर गए, ये था विस्मयादिबोधक। इस तरह हमारे वाक्य के 7, ये अर्थ के आधार पर 7 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं।